पिता का सपना एक प्रेरणादायक कहानी है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार, संघर्ष और सपनों की अहमियत को दर्शाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का पिता रामू एक मेहनती किसान था। वह दिन रात खेतों में काम करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। उसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। रामू का सपना था कि उसका बेटा अर्जुन बड़ा आदमी बने और उसकी मेहनत का फल उसे मिले। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। रामू ने अपने बेटे को हमेशा यह सिखाया कि जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। अर्जुन भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। उसने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ साथ खेतों में काम करने में भी हाथ बंटाया, लेकिन वह जानता था कि एक दिन उसे बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी ताकि वह अपने पिता का सपना पूरा कर सके। एक दिन अर्जुन को एक अवसर मिला। एक बड़ा स्कूल शहर में था जिसमें स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ था। अर्जुन ने अपने पिता से अनुमति ली और शहर जाने का फैसला किया। रामू ने बिना किसी आपत्ति के उसे भेज दिया क्योंकि उसे यकीन था कि उसका बेटा किसी दिन सफलता हासिल करेगा। शहर में अर्जुन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नए वातावरण, अजनबी लोग और कठिन पाठ्यक्रम ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन रामू के शब्दों ने उसे हमेशा प्रेरित किया, मेहनत से कभी हार मत मानना। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में वह अपने क्षेत्र में टॉप कर गया। अर्जुन का सपना केवल अपना ही नहीं था, बल्कि अपने पिता का भी सपना था। उसने एक बड़ी नौकरी हासिल की और अपने पिता को वह सब कुछ दिया जो वह चाहते थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, आपने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गर्व से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, तू मेरा सपना नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार का सपना पूरा किया है। अर्जुन की सफलता के बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सब उसके पिता की मेहनत और आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं था। उसने हमेशा अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के रूप में देखा था, अपने पिता का सपना पूरा करना। अर्जुन की सफलता ने न केवल उसके पिता का सपना पूरा किया, बल्कि उसने अपने गांव और समुदाय को भी प्रेरित किया। अर्जुन का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और वहां के लोग शिक्षा के महत्व को समझने में अक्सर असफल होते थे। लेकिन अर्जुन के सफलता की कहानी ने गांव के बच्चों को एक नया दृष्टिकोण दिया। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह अब अपने गांव के बच्चों को शिक्षा की अहमियत समझाएगा और उन्हें भी उन अवसरों तक पहुंचने में मदद करेगा जो उसने खुद हासिल किए थे। अर्जुन ने अपने पिता से वादा किया था कि वह गांव में एक स्कूल खोलेगा। यह स्कूल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा ताकि वे भी बड़े सपने देख सकें। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से एक स्कूल का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और गांव के बच्चों के माता पिता को समझाया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। धीरे धीरे उसका सपना आकार लेने लगा और गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। समय के साथ स्कूल बढ़ने लगा और बहुत से बच्चों की जिंदगी बदलने लगी। अर्जुन का सपना अब केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे और अर्जुन उनके लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन अर्जुन अपने पिता के पास गया और कहा, पापा, आप जानते हैं कि अब हम वो स्कूल चला रहे हैं जो आपने हमेशा मेरे लिए सपना देखा था। रामू की आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वे गर्व और खुशी से भरे थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तू केवल मेरा नहीं बल्कि इस गांव का भी सपना पूरा कर रहा है। अर्जुन की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी। उसकी कड़ी मेहनत और अपने पिता के सपने को साकार करने का जज्बा अब अन्य शहरों और कस्बों में भी चर्चा का विषय बन चुका था। अर्जुन का स्कूल अब एक मॉडल बन चुका था और शिक्षा के क्षेत्र में उसकी पहल को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने सराहा था। उसके प्रयासों ने गांवों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई थी और बच्चों को अपनी पहचान बनाने का एक नया रास्ता दिखाया था। समय के साथ अर्जुन ने अपने पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाऊं कि वे गर्व महसूस करें, को भी पूरा किया। उसके पिता रामू, जो पहले खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे, अब अपने बेटे के स्कूल के सफल संचालन को देखकर गर्व महसूस करते थे।
अर्जुन ने अपने पिता को अब आराम की जिंदगी देने का फैसला किया। उसने रामू को अपनी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति में से कुछ हिस्सा देकर उनकी इच्छाओं को पूरा किया। रामू ने यह सब देखा और एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, तूने मेरी उम्मीदों को पार किया है, लेकिन तू जो सबसे बड़ी चीज मुझे दे रहा है वह है मेरे आत्मसम्मान का एहसास। आज मैं सिर उठाकर गांव में चलता हूँ और लोग मुझे आदर से देखते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, पापा, आपने जो कठिनाइयां और संघर्ष झेले हैं उसी ने मुझे यह सिखाया कि सफलता का असली मतलब क्या होता है, और आप ही ने मुझे यह दिखाया कि परिवार और शिक्षा का महत्व क्या है। मैं सिर्फ आपका सपना पूरा नहीं कर रहा, बल्कि उस रास्ते को भी खोल रहा हूं जिस पर हम दोनों चल सकते हैं। रामू के लिए अर्जुन की सफलता एक अजेय संतोष थी। अब वह जानता था कि उसने जो कड़ी मेहनत की थी उसका फल न केवल उसके परिवार बल्कि पूरी समाज के लिए वरदान साबित हुआ था। अर्जुन अब खुद को एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखता था, न केवल अपने गांव के बच्चों के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए जो शिक्षा के माध्यम से जीवन में कुछ करना चाहता था। उसने बहुत सारे छात्र छात्राओं को अपने स्कूल में छात्रवृत्तियां दी और उन्हें बताया कि सपने केवल देखे नहीं जाते, उन्हें पूरा भी किया जाता है। अर्जुन की सफलता अब एक किंवदंती बन चुकी थी। उसकी शिक्षा, संघर्ष और समाज के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था। अब वह न केवल अपने गांव का बल्कि पूरे जिले का आदर्श बन चुका था। उसका स्कूल अब न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाने के लिए मशहूर था। उसने स्कूल में कला, खेल और नैतिक शिक्षा को भी प्राथमिकता दी थी, ताकि बच्चे न केवल ज्ञान में समृद्ध हो बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। अर्जुन ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें अपने स्कूल के छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका दिया। बच्चों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें असली दुनिया से जोड़ने के लिए वह कई व्यावसायिक कार्यशालाओं का आयोजन करता। छात्रों को खेतों में काम करने, खेती के बारे में जानने और अपने पिता के पुराने खेतों में काम करने का अवसर दिया जाता। ये पहल बच्चों में जिम्मेदारी, परिश्रम और संघर्ष की भावना को जागृत करने के लिए थी। अर्जुन के पिता रामू अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो अर्जुन के बचपन में देखने को मिलती थी। रामू अब आराम से घर में बैठकर अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ समय बिताते थे, लेकिन वह कभी नहीं भूलते थे कि उन्होंने अर्जुन को कितनी मेहनत और संघर्ष से पाला था, और आज वही मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुझे किस तरह एक बेहतर जीवन दे सकूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तूने मुझे वह सब कुछ दिया है जो मैंने कभी चाहा था। तुझे देखकर मैं महसूस करता हूं कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा, आप ही ने मुझे वह मूल्य और शिक्षा दी जिनसे मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर आप न होते तो मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आ सकता था। आप मेरे लिए केवल पिता नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। रामू ने फिर अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो तुम कर रहे हो वह वास्तव में समाज की सेवा है। तुम्हारा सपना अब मेरे साथ साथ सभी के दिलों में जी रहा है। एक दिन अर्जुन को एक प्रतिष्ठित शिक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे उसने अपने पिता को समर्पित किया। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पिता के संघर्ष और बलिदान के लिए है। आज मैं जो कुछ भी हूं वह मेरे पिता की बदौलत है। वह हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार तब था जब उसने अपने पिता को गर्व महसूस कराया और उनके सपने को साकार किया। उसने ये साबित कर दिया कि यदि किसी के पास सही मार्गदर्शन, मेहनत और सपने को पूरा करने की इच्छा हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। कहानी का समापन, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने सच होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष, विश्वास और प्रेरणा की जरूरत होती है। पिता का सपना हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित करता है, और जब बच्चे उस सपने को पूरा करते हैं तो न केवल उनका जीवन बदलता है बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए एक नई उम्मीद भी पैदा होती है। अर्जुन और रामू की कहानी हमें यह समझाती है कि असली सफलता तब होती है जब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। परिवार और समाज की बेहतरी के लिए काम करना ही असली उद्देश्य होना चाहिए।